अभी पीछे से ला रहा हूँ। हम्म। एक दिन ध्रुव ने कहा माँ सुनीति से कि मुझे पिताजी, मैंने अब तक पिताजी नहीं देखे, मेरी लगभग 5 साल की उम्र होगी, मैंने पिताजी को नहीं देखा, पिताजी के बारे में बताओ और वो कहाँ मिलेंगे, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटे ऊंचा ऊंचा महल है, बाहर खेतों में झोपड़ी डाल के रहती थी। जी जी जी। सौत के कहने से राजा ने, दूसरी वाली रानी सुरुचि के कहने से राजा ने सुनीत को खेतों पर झोपड़ी डलवा दी थी। सारे घटिया किस्म की गृहस्थी जोड़ दी, है कि नहीं, फूटा तवा टूटी कछुली, निम्नता में जी की, हाँ। अभाव में जी। अब अभाव में जी रही है। बच्चा पैदा हो गया, 5 साल का हो गया, बोला पिताजी को नहीं देखा। कह दिया ऊंचा ऊंचा महल, महल की तरफ इशारा किया, ऊंचा ऊंचा महल है और महल के सामने एक बहुत बड़ा फील्ड है, मैदान है, आगे बरामदा है, बरामदा में एक तख्त सा पड़ा होगा, उस पर सिंहासन है, सिंहासन पर ऊपर बैठे हैं, सिर पर मुकुट होगा, राजसी सुंदर वस्त्र होंगे और वो तेरे पिता है। और पिता के पास जब पहुंच जाए तब नमस्ते करके पैर छू लेना। और बच्चा गया, घूर घूर करके देख रहा है, घूर घूर करके देख रहा है। उन्हें पिताजी ने जब देखा ही नहीं, 5 साल का बच्चा हो गया, तो हिम्मत नहीं पड़ रही है, लेकिन हिम्मत करके चला गया माँ के कहने से। जाकर कहा पिताजी नमस्ते, पैर छू लिए। और जब पैर छू लिए तो पुत्र का मोह नहीं रुका गया, राजा ने छाती से लगा लिया, सिंहासन पर अपनी गोदी में धरो को बिठाल के वो प्यार करने लगे। बच्चे को स्वभाव को देखकर आंखों में आंसू आने लगे। जिस रानी को मैंने घर से बाहर निकाल दिया, जो झोपड़े रहती है, उसका इतना संस्कारित बच्चा, इतना सज्जन, इतना सदाचार से भरा हुआ, मैंने ये बहुत अच्छा नहीं किया। विचार कर रहे थे, किसी ने कह दिया जाके दूसरी वाली रानी सोची से कि तुम्हारा बच्चा धूल में खेल रहा है, जो राज सिंहासन के बैठने के काबिल है, वो बच्चा तुम्हारे पति महाराज उसको गोदी में नहीं ले रहे हैं, तुम्हारी सौत के बच्चे को गोदी में लेकर प्यार कर रहे हैं। अच्छा, ये पूरी काव्य में पूरी कथा जैसी आप कहें पूरी बात। अब इतना सुन के सौत आई, चांटा मार दिया, ध्रुव के चांटा लगा। उन्हें क्यों मारती, उन्हें चल, तूने पिछले जन्म में भगवान का भजन नहीं किया, अगर तूने परमात्मा भजन किया होता तो मेरी कोख से पुत्र बनकर आता, राज सिंहासन का अधिकारी होता, जा वन में चला जा, भजन कर। रोता हुआ आया, माँ ने कहा बेटा चुप हो जा मेरे लाल, भजन भी यहाँ पे है। चुप हो मेरे लाल, करे मत ख्याल पुत्र कुछ मन में, जो सुख चाहे तो राम भजन कर वन में चला जा, सच्चा पिता परमात्मा है और बुद्ध तुझे सच्चा सुख देगा। और एक बार जिसको अपने गोदी में ले लेता है उसको उतारता नहीं है। भक्ति की बात बच्ची के दिमाग में चढ़ गई। अब तो रोटी न खाए, पानी न पिए, अब तो मुझे सच्चे पिता के दर्शन करने हैं। माँ ने कह दिया चला जा। अम्मा कहती आज तेरी मौसी ने पिटाई की, कल तेरी मौसी का लड़का पीटेगा, परसों तेरा पिता जब तुझे पिटता हुआ देखता रहा और तुझे बचाया नहीं,